हम आगे बढ़ाएं, कलीसिया में क्या उद्देश्य होना चाहिए, उन सब के विषय में मैं इन 2 वर्षों में सीखता रहा। हालेलुया। क्या हम लोग जानते हैं कलीसिया का क्या उद्देश्य है? चर्च का क्या उद्देश्य है? कलीसिया, पहले तो कलीसिया है क्या? कौन है कलीसिया? कलीसिया कौन है? कोई जानते हैं? बता सकते हैं? परमेश्वर के लोग हैं। हाँ, परमेश्वर के लोग हैं, हम और आप हैं। पर लोग जब चर्च कहते हैं, कलीसिया कहते हैं, तो हम लोग लाल और पीला रंग का बिल्डिंग को देखते रहते हैं। वो कलीसिया नहीं है। वो क्या है? एक बिल्डिंग है। अंकुश भाई यहाँ बैठे हैं, बहुत सारा बिल्डिंग बनाए हैं अंकुश भाई, है ना? बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, पर वो क्या है? एक बस एक बिल्डिंग है। कलीसिया हम और आप हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी उपस्थिति में जाएं। बिल्डिंग उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? हालेलुया। और जानते हैं, जब परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित किया, मैंने सीखा कि इस कलीसिया को परमेश्वर ने एक उद्देश्य दिया। आज मैं उन्हीं कुछ उद्देश्य, 5 उद्देश्यों को आपके बीच में मैं बस ऐसे ही गवाही के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है? हम लोगों का असली खाना बचा हुआ है, अभी वो मिलेगा। ठीक है? हम लोगों को 5 उद्देश्य को लेकर कलीसिया में चलने की जरूरत है। तब जब हम इन 5 उद्देश्यों को लेकर चलते हैं, तब हम एक स्वस्थ कलीसिया, एक जीवित कलीसिया बन पाते हैं। हालेलुया। एक जीवित कलीसिया क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा। समझ रहे हैं? अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं, कहीं रुका हुआ है, तो इसका कारण है कि हम में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, गड़बड़ी। ठीक है? 5 उद्देश्य हैं जिनको मैंने सीखा। पहला उद्देश्य जानते हैं क्या है? आराधना। कलीसिया का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? आराधना। और किसकी आराधना? परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। कलीसिया का सबसे पहला उद्देश्य यही है, मेरा और आपका, कि मेरे जीवन से प्रभु को आराधना मिले, महिमा मिले। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यही है, सेवा, सेवा करना। ये कलीसिया का काम है। कलीसिया हम और आप हैं। पहला हम क्या करेंगे? आराधना करेंगे। दूसरा सेवा करेंगे। सेवा में क्या क्या हो सकता है? वो एक गिलास ठंडा पानी देना भी हो सकता है, झूठा बर्तन भी धोना हो सकता है। हालेलुया। कोई बीमार है तो उसकी सेवा करना भी, वो भी एक सेवा है, कलीसिया का काम है। हालेलुया। कोई गरीब है, दुखी है, उसकी भी मदद करना, ये भी क्या है? सेवा। ये कलीसिया को की जिम्मेदारी है, परमेश्वर ने इसको दिया है। आराधना करना है, सेवा करना है। तीसरा क्या करना है जानते हैं? सुसमाचार प्रसार। ये कलीसिया का जिम्मेदारी है, ये उद्देश्य है। और चौथा है संगति, जो हम लोग करते हैं। हालेलुया। कितने बार करते हैं? केवल रविवार। पर ये संगति, अगर आप पहली शताब्दी की कलीसिया को देखेंगे, वो कितने बार संगति करते थे सप्ताह में? किसी को पता है? पूरे सप्ताह में, हर दिन संगति। हम लोग केवल रविवार को, किसी के पास और समय नहीं है। ये कलीसिया का सही रूप नहीं। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ऑनलाइन के द्वारा भी हम लोग इस चीज को थोड़ा बहुत कर पाते, पर वो ठीक है एक हद तक, पर वो पूरा नहीं। ठीक है? ऑनलाइन में आ रहे हैं, अच्छी बात है, पर उसको हम लोगों को और भी अच्छी रीति से खुलकर, है ना, करने की आवश्यकता है। हालेलुया। है ना? उसके बाद और एक जिम्मेदारी, एक उद्देश्य है जो कलीसिया को परमेश्वर ने दिया है, और वो है शिष्यता। क्या बनाओ? जानते हैं? महान आज्ञा। किसी को पता है? हाँ, कहाँ पर लिखा है? मत्ती 28। हालेलुया। जब आप वहां पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा था, उन्होंने अपने चेलों को क्या आज्ञा दिया? आदेश दिया। ऑर्डर, ये ऑर्डर है, आदेश। क्या करो? तुम जाओ, है ना, और लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ,
और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है उसे मानना सिखाओ। ये आदेश है। आदेश का मतलब जानते हैं, आपको करना है। हालेलुया। और ये 5 उद्देश्य है कलीसिया में। आराधना, दूसरा सेवा, तीसरा सुसमाचार प्रचार या प्रसार कहें, चौथा संगति, और 5वां शिष्यता। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप कलीसिया, एक अच्छा कलीसिया, एक स्वस्थ कलीसिया नहीं है। हम लोग बढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम लोग इन 5 कामों को नहीं कर रहे। कुछ को कर रहे हैं, आराधना कर ले रहे हैं, कभी कभी संगति भी हो जा रहा है, पर बाकी जो कुछ काम है वो नहीं हो रहा है। कितने लोग चेला बना रहे हैं? मैं कोशिश करते रहता हूँ कि अंकुश को सिखलाओ, सचिन भाई को, ललिता सिस्टर को, है ना, हर किसी को मैं प्रयास करता हूँ कि मैं सिखाऊं, क्योंकि प्रभु यही हम मुझको आदेश दिया है, तुम चेला बनाओ, है ना। हालेलुया, है ना। तो ये कलीसिया में बहुत जरूरी है, तब जाकर हम एक स्वस्थ कलीसिया बना पाएंगे। एक जीवित कलीसिया जो जिंदा रहता है वो क्या करता है? बढ़ता है। याद रखिएगा, वो एक जगह पे नहीं रहेगा। तालाब देखें, वो इधर उधर नहीं जाता है। कुछ साल में वो तालाब का पानी गंदा हो जाता है, बदबू आता है, पर नदी से कभी बदबू देखें? नहीं, वो बहता है। हालेलुया। तो हम लोगों को वैसे ही बनना है। जो रुक गया वो मर गया, है ना, मर गया।